हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ ये बैग मैंने कैसे बनाया है। इसे मैंने ग्रैनी स्क्वायर से बनाया है और एक ही कलर से बनाया है। आप चाहें तो इसे मल्टी कलर्स में बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके भी बना सकते हैं और अगर इस तरह से बनाएंगे तो आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। तो मैंने इसे बिल्कुल एक ही रंग में सॉलिड कलर में बनाया है और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी जो स्पेस है वो भी काफ़ी है। देखने में जितना छोटा लग रहा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो इसे इस तरह से कैरी कर सकते हैं और अगर शोल्डर पे टांगना है तो इस तरह से कैरी कर सकते हैं। इसका हैंडल थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बांधा है इसको, तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं हैंडल को। अगर आपको बड़ा स्ट्रैप रखना है तो बड़ा रहने दीजिए, नहीं तो आप इस तरह से इसको पुल करके छोटा भी कर सकते हैं। जितना छोटा करना चाहें, इतना छोटा करना चाहें तो यहाँ तक ले आइए, और छोटा करना हो तो पूरा एंड तक इसे कर लीजिए और ये डबल कर लीजिए। तो इस तरह से भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। अगर आप इसे क्रॉस बॉडी कैरी करना चाहते हैं तो हैंडल आपको थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। मैं क्रॉस बॉडी कैरी नहीं करती हूँ, बैग्स को कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो मैं शोल्डर पे ही कैरी करती हूँ, इसलिए मैंने इसका हैंडल जो है छोटा बनाया है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे छोटा बड़ा बना सकते हैं और इस तरह से अगर आप इसे नॉट लगा के बांधेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा कर भी सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। अगर आपको कोई क्रोशे के आइटम्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे, या फिर अगर आप सेल करना चाहते हैं मेरे थ्रू तो भी आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और केवल व्हाट्सएप करिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगी और ज़रूरत पड़ी तो कॉल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले बैग बनाने के लिए हमने बनाने हैं ग्रैनी स्क्वेयर्स, जिसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ पहले से शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें हम ग्रैनी स्क्वेयर्स को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे और साथ ही हैंडल्स कैसे बनाएंगे। बैग के लिए देखिए, अब हमारे ये सारे ग्रैनी स्क्वेयर्स बन गए हैं। टोटल हमने इसे 12 बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे और बैग की शेप देंगे। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, तो बेस के लिए हम लेंगे 4 स्क्वेयर्स और इन्हें जोड़ेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 स्क्वेयर्स को पकड़ लेंगे और इन्हें सुई से हम जोड़ेंगे। आप चाहें तो क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये जो कॉर्नर्स हैं इनको कॉर्नर्स के साथ जोड़ना है। तो हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लेंगे इसका, ये वाला, और इसे जोड़ेंगे। जो अंदर वाली साइड है, दोनों साइड की चेन्स की, उनको एक एक को लेते जाना है और सिलते जाना है इस तरह से। एक चेन इस साइड से लेंगे, एक चेन इस साइड से लेंगे।
देखिए इस तरह से हम पूरा एंड तक सिल लेंगे। इसी तरह से हम इधर से और इधर से भी सिल लेते हैं। तो मैं ये यहाँ देखिए मैंने एक साइड जोड़ ली है। अब हम इस थ्रेड से इसके साथ इसको जोड़ लेंगे। आप जैसे भी जोड़ना चाहें, हमें चारों को जोड़ना है एक साथ। तो इस साइड जाने के बजाय मैं इस साइड जा रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर लूँगी। अब मैंने इस साइड सिल लिया है यहाँ तक, तो मैं ये थ्रेड को यहीं छोड़ दूँगी, क्योंकि यहाँ जो हम जोड़ेंगे उसमें यूज़ कर लेंगे उस थ्रेड को। अब हम इसको जोड़ लेंगे। तो जैसे मैंने ये जोड़ा है, इसी तरह से मैं इसको भी ज्वाइन करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बेस जो है वो ज्वाइन कर लिया है। अब आगे के हम ज्वाइन करेंगे इन कॉर्नर्स पे एक एक इस तरह से चारों साइड, जैसे दिखाती हूँ। यहाँ ज्वाइन करने की, इन कोनों में ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, ये वाली साइड हमने यहाँ पे ज्वाइन करनी है और ये वाली साइड हमने यहाँ पे ज्वाइन करनी है। इसी तरह से चारों कोनों में हमने एक एक ज्वाइन करना है पीस, एक एक ग्रैनी स्क्वायर ज्वाइन करना है, ऐसे और ऐसे। मैं एक करके आपको दिखाती हूँ पहले। तो उसके लिए जैसे ये हमारे सुई में धागा है ही, इसी से कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये यहाँ से इसको हमने इधर को सिलना है पहले। यहाँ से इधर सिल के दिखाती हूँ मैं आपको पहले। अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ सिल लिया है। इसको अब हम यहाँ से यहाँ सिलेंगे इस तरह से। इसी तरह से इस कोने में भी करेंगे, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ सिलेंगे। फिर इस कोने में भी इस साइड और फिर इस साइड सिलेंगे और इधर भी एक ग्रैनी स्क्वायर हम इसी तरह से दोनों साइड से सिल लेंगे। पूरे ग्रैनी स्क्वायर्स में सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने ग्रैनी स्क्वायर इसको इस तरह से सिल दिया है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट ग्रैनी स्क्वायर जो है हम यहाँ पे सिलेंगे, इधर और इधर। तो इस तरह से ये बैक का शेप ले लेगा। और ये जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाद में हम एडजस्ट कर देंगे बीच में। तो मैं अब इधर से सिलूँगी इसको, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो उसके लिए ये थ्रेड है यहाँ पे, मैं इसी से सिल लूँगी। हमें सिलना है यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा थ्रेड यहाँ पर है, सेंटर से सेंटर में। अब हम यहाँ से यहाँ इसे स्टिच करेंगे इस तरह से।
यहाँ से यहाँ तक सिल गया है। ये जब हम सीधा करेंगे इस तरह से आ जाएगा ये कॉर्नर। अभी ये दो यहाँ पे और लगेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। जैसे ये इस साइड से हुआ, इस साइड से भी दो बन जाएंगे, फिर एक एक हम इनके सेंटर में लगाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं पहले ये दो लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अभी ये 4 स्क्वायर्स मैंने 4 ग्रैनी स्क्वायर्स मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हमारे पास बच गए हैं 4, तो उनको हमने कहाँ लगाना है, ये जो स्पेस है बीच बीच में यहाँ पे इस तरह से लगाना है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये चारों ग्रैनी स्क्वायर्स मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इनको हमने कैसे लगाना है, इधर से इधर जोड़ना है और इधर से इधर जोड़ना है, इस तरह से चारों साइड जो भी हैं 4 ग्रैनी स्क्वायर्स लगेंगे। यहाँ से यहाँ ये चारों लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम इसका हैंडल बनाएंगे। अब इसमें देखिए मैंने बैग में सारे के सारे ग्रैनी स्क्वायर्स जो हैं वो अटैच कर लिए हैं, पूरे 12। अब हमने इसमें बनाने हैं हैंडल्स, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ हम एक हैंडल बनाएंगे और यहाँ से यहाँ एक हैंडल बनाएंगे छोटे वाला। तो ये मैंने एक बना लिया है। इसी तरह से हम इस साइड बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 mm का क्रोशे हुक हैंडल बनाने के लिए, ताकि हैंडल जो है हमारा थोड़ा सा स्टिफ रहे। तो उसके लिए देखिए यहाँ इन पूरी 12 ग्रैनी स्क्वायर्स में और उसको सिलने में पूरे के पूरे मेरे 200 ग्राम वूल लग गई है। अब ये मैं 3rd वाला अपना रोल खोल रही हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो होल है यहाँ से इसके सेंटर में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ 35 चेन्स का हैंडल। आप चाहें तो इसे बड़ा और छोटा बना सकते हैं। इसी में मैं एक बड़ा हैंडल भी अटैच करूँगी, या फिर आप इसी को थोड़ा सा बड़ा करके एक ही हैंडल रख सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको दिखा देती हूँ कैसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 35। अब हम इसको ये चेन को इस तरह से सीधा करेंगे और इस साइड ज्वाइन कर देंगे। ये जो हमारा सेंटर वाला है चेन, इसमें इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसी चेन में एक स्लिप स्टिच कर लेंगे, या सिंगल क्रोशे कर सकते हैं आप। अब हम इस चेन को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और हर एक ये जो पीछे बम्प है चेन के, इसके नीचे से हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड तक, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ से हर एक चेन में आप एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड तक। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये चेन बन जाएगी, हमारा हैंडल बन जाएगा छोटा वाला। तो मैं एंड तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ऑलमोस्ट एंड में हम पहुँच गए हैं। सिंगल क्रोशे करते हुए
अब ये लास्ट वाला है। फिर से हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था चेन में, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उधर फिर से एक लास्ट में आके सिंगल क्रोशे करेंगे। और ये देखिए हमारा हैंडल बनके तैयार है। और अब हम चले जाएंगे इसके पीछे अंदर वाली साइड और वहाँ पे हम थ्रेड को काट देंगे। सी, और इसको हम काट देंगे यहाँ पे। और जितनी भी ये छोटी छोटी थ्रेड्स निकली हुई हैं ये सारी हम नीडल की हेल्प से इनके अंदर अंदर कर देंगे, सारी की सारी। जैसे ये है थ्रेड, तो यहाँ तक मैं इसको लेकर आई हूँ। यहाँ पे फिर से नॉट लगाएंगे और थोड़ी सी आगे करके फिर से टर्न करके इसको हम काट देंगे। इसी तरह से सारी की सारी जितनी भी थ्रेड्स हैं हम उन्हें इस तरह से हाइड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा छोटे वाले हैंडल्स बनके तैयार हैं इस तरह से। आप चाहें तो बस यही हैंडल भी बना सकते हैं, चाहें तो और अगर आप शोल्डर में टांगना चाहते हैं तो शोल्डर के लिए एक लॉन्ग हैंडल भी बना सकते हैं इन्हीं के ऊपर, तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। तो ये देखिए आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं, इस तरह से ये बाजू में भी आ जाता है शॉर्ट हैंडल में। और अगर लॉन्ग हैंडल भी बनाना है तो आप इसी के ऊपर एक लॉन्ग हैंडल भी अटैच कर सकते हैं, कभी शोल्डर में टांगना हो या फिर इसी को थोड़ा सा और बड़ा करके आप शोल्डर में भी टांग सकते हैं। कितना अच्छा शेप है इसका। साथ में मुझे एक आइडिया और आ रहा है कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बैग कैरी करते हैं, साथ ही हमें पानी की बोतल चाहिए होती है और मोबाइल तो हमारे पास होता ही है। तो क्यों ना इसी थ्रेड से हम मैचिंग बॉटल कवर और मोबाइल कवर भी बनाएं, ताकि हमें कैरी करने में रंग बिरंगा ना लगे, एक जैसा लगे सब कैरी करते हुए और अच्छा भी लगेगा। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो हम बना लेते हैं इसका हैंडल लॉन्ग वाला, उसे कैसे बनाना है चलिए वो भी सीख लेते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट करेंगे, बनाएंगे 2 चेन्स और जो फर्स्ट चेन है उसके बीच में से हम इस तरह से क्रोशे को निकालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। ये हमारे पास 2 स्टिचेस हो गए, 2 स्टिचेस को हम एक साथ बनाएंगे। अब देखिए इधर जो हमारे पास ये नज़र आ रहा है धागा, इसमें से हम एक स्टिच लेंगे, इसमें से क्रोशे को निकालेंगे और एक स्टिच लेंगे, तो हमारे पास हो जाएंगी 2 स्टिचेस इस तरह से। अब हम 2 स्टिचेस का एक कर देंगे। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे हर बार 2-2 थ्रेड दिखेंगे। अब इन 2 थ्रेड्स के बीच में से हमें निकालना है क्रोशे को ऐसे। अब इसको बनाएंगे तो हमारे पास एक रह जाएगा, 2 का एक कर दिया और फिर हमारे पास 2 बचे हैं, इनको फिर से हम बना देंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है हमें 2 थ्रेड, इनके बीच में से क्रोशे निकाल के हम इसे बनाएंगे और इस तरह से हमारे पास रह जाएंगे 2 स्टिचेस, दोनों को एक साथ बना लेंगे। दोबारा से हमने करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको हर बार घुमाना होता है तो घुमा लीजिए और इस तरह से इसके बीच में से निकालना है। इस तरह से टर्न हो जाता है, अपने आप टर्न हो जाता है। ये 2 स्टिचेस, 2 का एक करेंगे। अगेन यहाँ से करना है हमने, आप इसको जो है तो पहले ही घुमा लीजिए या बाद में घूम जाएगा।
2 में से निकालना है, 2 स्टिचेस, 2 का 1 करेंगे। अगेन ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे और हमारे पास 2 स्टिचेस हैं, 2 का 1 करेंगे। हर बार इसी तरह से करेंगे। हर बार आपका जो स्ट्रैप बनेगा वो ट्विस्ट होगा बनाते हुए। ये देखिए, अब जैसे ये यहाँ है, ये ऐसे हो जाएगा, ट्विस्ट होगा। ये जो 2 लेयर्स दिख रही हैं थ्रेड की, इसमें से हमने क्रोशिया को निकालना है और इस तरह से फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये 2 दिख रहे हैं, इसमें से हमने क्रोशिया को निकालना है और इस तरह से 2 स्टिचेस, 2 का 1 करेंगे। अगेन टर्न करेंगे स्ट्रैप को और ये जो 2 हैं इनका 1 करेंगे। अब ये आप अगर इस तरह से भी करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका ट्विस्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ से मैंने निकाला तो ये अपने आप ट्विस्ट हो गया उस साइड को। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, यानी कि या तो इधर ही रख के आप इसमें डालिए या इसको खुद ट्विस्ट कर लीजिए और उसके बाद इसको बनाइए। बस इसी तरह से हमने पूरा जो स्ट्रैप है वो कंप्लीट करना है। ये मैंने जितना मुझे चाहिए ऑलमोस्ट उतना बना लिया है। पहले मैं एक साइड से इसे लगा के देखूंगी, लेंथ अगर कम होगी तो और बना लूँगी यहाँ से, अदरवाइज़ यहीं पे इसको काट के स्टिच कर दूँगी। तो आपको भी जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है कि आपको इतना ही रखना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 13 से थोड़ा सा ज़्यादा है डबल में, तो 27 है। ये बेसिकली 27 इंचज़ है लेंथ में जो मैंने अभी बनाई है। अभी मालूम नहीं मैं इसको और इंक्रीज़ करूँगी कि नहीं, देखूँगी लगा के पहले। ये देखिए, स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही कितना है, अरे ये 24 है स्केल से कर रही हूँ। 25, 26, 27, एग्जैक्टली 27 है। ठीक है, अब हम इसमें ये जो छोटे स्ट्रैप्स बनाए हैं इनमें लगाएंगे, और आप चाहें तो इसे बक्कल की सहायता से भी लगा सकते हैं, जहाँ नॉट लगा के भी लगा सकते हैं। मैं इस तरह से लगा रही हूँ इसको, नॉट लगा के। तो यहाँ देखिए, अंदाजे से मैं इसको देख ही लेती हूँ कितना है, दूसरी साइड भी इतना ही कर लूँगी। ये है मेरा 6 इंचेस। अब नीचे से ये दोनों जो हमने 2 बार राउंड किया है उसके बीच में से इसे निकाल देंगे और ये नॉट लग जाएगा हमारा, जो कि एडजस्टेबल नॉट है, ऊपर नीचे हो जाएगा ये। देखिए, अगर आपको स्ट्रैप छोटा करना है तो इस तरह से छोटा हो जाएगा, लंबा करना है तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से नॉट लगाने से। दूसरी ओर अगर हम लगाते हैं 6 इंच करके, तो देखती हूँ कितनी लेंथ रह जाती है। मुझे बहुत लंबा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं क्रॉस करके नहीं कैरी करती हूँ, तो मोस्टली मैं हाथ में ही कैरी करती हूँ या फिर शोल्डर में वन साइड। तो ये हो गया 6 इंचेस। अभी मैं इसका थ्रेड अभी काट नहीं रही हूँ, पहले मैं इसकी लेंथ देख लूँगी कितनी आ जाती है यहाँ तक। तो ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे शोल्डर में टांगना है, क्रॉस बॉडी नहीं करना है। तो मैं यहीं पे इसको बंद कर दे रही हूँ और उसके बाद हम इसे भी अटैच कर देंगे। आप चाहें तो क्रॉस बॉडी कर सकते हैं इसको, और उसके लिए आपको थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा स्ट्रैप। तो यहाँ मैंने इसे भी काट दिया है और इस
स्ट्रैप के छोटे वाले स्ट्रैप के सेंटर में लगाएंगे। 6 इंचेस मैंने वहाँ से किया था, तो 6 इंचेस यहाँ से लूँगी ताकि नॉट हमारी एक जैसी आए। तो ये है 6 इंचेस, और इस स्ट्रैप के ये जो आपको धागे दिख रहे हैं ना, ये सारे मैं एडजस्ट कर दूँगी बीच में। एक मिनट इसको देख लूँ सीधा है कि नहीं। इस तरह से सीधा कर लेना है पहले स्ट्रैप को, और उसके बाद आपने इसको करना है। ये है 6 इंचेस, दूसरी साइड से मैंने 6 इंचेस रखा था, तो इधर से भी 6 रखूँगी। छोटे स्ट्रैप में हमने इसको इस तरह से डाल के रोल करना है 2 टाइम्स। मेरा 2 टाइम्स हो रहा है। अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं, 3 टाइम्स करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा लेंथ 6 इंचेस से ज़्यादा रखनी होगी। वन, 2, और अब इसको हम नीचे से ऊपर को ले जाएंगे। ये जो टिप है इसकी, ये जो 2 बार हमने इसको घुमाया है इस तरह से, इसके बीच में से निकाल के ऊपर ले जाएंगे। नॉट लग जाएगी, जो कि एडजस्टेबल नॉट है। अगर आप स्ट्रैप को छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हैं। छोटा करना हो तो आपको ये वाला जो लॉन्ग स्ट्रैप है उसको खींच के इस तरह से कर लेना है। इसी को डबल कर सकते हैं इसी तरह से। ये देखिए, सिंगल करना हो या छोटा करना हो उसके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा बैग बनके तैयार है। अब मैं इसके सारे थ्रेड्स जो है सुई से अंदर डाल दूँगी या क्रोशिया से, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब जितने भी थ्रेड्स हैं उनको हम क्या करेंगे, अंदर एडजस्ट कर लेंगे। कहीं पे भी आप सुई से भी कर सकते हैं, इसको क्रोशिया से भी कर सकते हो। थोड़ा पतला वाला क्रोशिया ले लेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ बीच में एक नॉट और लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए, और फिर थोड़ा सा और आगे लेके जाके इसको काट देंगे। इसी तरह से सारे के सारे जितने भी थ्रेड्स हैं हम उनको इस तरह से एडजस्ट करके क्लीन कर लेंगे। ये जो हैंडल वाले हैं थ्रेड बचे हुए, इनको हम इस हैंडल में एडजस्ट कर देंगे सुई से, इस तरह से अंदर को देखिए, और फिर इसे काट देंगे। आप चाहें तो इसे एक राउंड और कर सकते हैं ताकि ये कभी भी निकले ना, वापस जाके यहाँ से ट्विस्ट हो जाएगा, इसको टर्न हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले में भी करेंगे। चलिए, ये वाले भी इसी तरह से सारे कर लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको बेचना या ख़रीदना है उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी।